हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज का हमारा सेशन है बोरिंग तकनीशियन प्रैक्टिस सेट 3। तो आज हम आपको बिंदुवार पढ़ाएंगे, हर एक पॉइंट को समझाएंगे और उसके बाद में इन्हीं पॉइंट से संबंधित हम आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक एक्सरसाइज बनाकर देंगे। लेकिन आज हम आपको बिंदुवार पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, गेज किस धातु का बना होता है? यहाँ पर इसका जवाब होगा हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। लेकिन स्टूडेंट, गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप जानते होंगे, गेज के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये गेज जो होते हैं यह एक निश्चित माप में बने होते हैं और जिस माप में ये बने होते हैं यह उसी माप की जॉब की जांच करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गेज जो है वह 10 mm का बना है, ठीक है, तो वह 10 mm की जॉब को ही मापेगा, ना उससे कम की मापेगा ना उससे अधिक की मापेगा। तो इसीलिए ये गेज एक निश्चित मापी औजार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस साइज़ में ये बने होते हैं उसी साइज़ में ये जॉब को मापते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नोट। ज़्यादा प्रयोग होने वाली गेजें जो होती हैं वह हाई कार्बन स्टील की नहीं बनी होती हैं। वे किसकी बनी होती हैं? वैनेडियम स्टील व क्रोमियम स्टील की। ज़्यादा प्रयोग में आने वाली जो गेजें होती हैं वे किसकी बनी होती हैं? वैनेडियम स्टील व क्रोमियम स्टील की। लेकिन जो सामान्यतः गेजें होती हैं वे हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने जाना कि सामान्यतः जो गेजें होती हैं वे हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं, लेकिन कुछ विशेष गेजें जो ज़्यादा प्रयोग में आती हैं उनको हम वैनेडियम स्टील या क्रोमियम स्टील से बनाते हैं। ये वैनेडियम स्टील या क्रोमियम स्टील से। और गेज एक निश्चित मापी औजार होता है जो जिस साइज़ में बनी होती है वह उसी साइज़ में जॉब को मापती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कैलीपर किस धातु का बना होता है? तो देखिए, कैलीपर माइल्ड स्टील का बना होता है और इसका जो पॉइंट होता है ये केस हार्ड होता है, क्योंकि आप जानते हैं माइल्ड स्टील को आप जो है हार्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो पॉइंट होता है आप जानते होंगे, कैलीपर इस तरह का बना होता है, जैसे ऐसे करके ये इसमें पॉइंट होते हैं। तो इसका ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट होते हैं ये आपके केस हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? केस हार्ड। और कैलीपर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनसाइड कैलीपर और दूसरा आउटसाइड कैलीपर। कैलीपर दो प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलीपर और दूसरा होता है आउटसाइड कैलीपर। तो हमने जाना कि कैलीपर माइल्ड स्टील के बने होते हैं, लेकिन इनके पॉइंट केस हार्ड होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर के और भी नाम हैं, जैसे जेनी कैलीपर, हर्मोब्रोडाइट कैलीपर या ऑडलेग कैलीपर। तो इनसाइड कैलीपर का प्रयोग जो है, ये देखिए, इनसाइड कैलीपर का प्रयोग आंतरिक माप के लिए किया जाता है, आंतरिक व्यास को मापने के लिए, किसी स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए। और आउटसाइड कैलीपर का माप हम जो है किसी जॉब के बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। ये दोनों कैलीपर दो प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर। लेकिन बनावट के आधार पर, इस वाली बनावट के आधार पर, ये जो इसकी आपको बनावट दिखाई दे रही है इसके आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्प्रिंग जॉइंट और दूसरे होते हैं फर्म जॉइंट। एक स्प्रिंग जॉइंट और दूसरे फर्म जॉइंट। तो हमने जाना कि कैलीपर माइल्ड स्टील के बने होते हैं और इनके पॉइंट केस हार्ड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर से हम आंतरिक माप लेते हैं और आउटसाइड कैलीपर से हम बाह्य माप लेते हैं। अगला देखते हैं, डिवाइडर किस धातु का बना होता है? ये भी आपका माइल्ड स्टील का बना होता है।
किसका? माइल्ड स्टील का। और इसके पॉइंट भी केस हार्ड होते हैं। इसके पॉइंट भी कैसे होते हैं? केस हार्ड। डिवाइडर भी बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग जॉइंट और दूसरे फर्म जॉइंट। डिवाइडर भी उसी तरह का चित्र होता है जैसे हमने अभी आपको यहाँ बनाकर दिखाया था, इसी प्रकार के होते हैं ये भी। इधर ये पॉइंट होते हैं, तो ये स्प्रिंग जॉइंट या फर्म जॉइंट दो प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर भी इसके जो पॉइंट होते हैं ये केस हार्ड होते हैं। और डिवाइडर का जो प्रयोग है वह चाप लगाने के लिए या समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? स्क्राइबर आपका टूल स्टील का बना होता है। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? टूल स्टील का। स्क्राइबर की आकृति कैसी होती है? पेन जैसी। देखिए, नॉब स्क्राइबर का प्रयोग कॉम्बिनेशन सेट में किया जाता है। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? स्क्राइबर टूल स्टील का बना होता है। यह छोटी आकृति का, पेन की आकृति का होता है, जिसमें एक साइड में पॉइंट होता है। और ये भी किसी जॉब की मार्किंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्क्राइबर कैसा टूल है? यह एक मार्किंग टूल है। देखिए, डिवाइडर भी मार्किंग टूल है आपका। ये भी कैसा है? मार्किंग टूल। और ये स्क्राइबर भी आपका मार्किंग टूल है। ये भी आपका मार्किंग टूल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं पंच किस धातु का बना होता है? पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का। और ये हार्ड होते हैं। पंच कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो देखिए, हमने जाना कि पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है। मुख्य रूप से ये 9 प्रकार के होते हैं। और ये भी एक मार्किंग टूल होता है। कैसा होता है? मार्किंग टूल। इसका प्रयोग भी किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, पंच मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य मुख्य के हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपका प्रिक पंच, ठीक है, इसका जो एंगल होता है ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग पतली सीटों में, जो पतली चादरें होती हैं, उनमें मार्किंग करने के लिए किया जाता है। एक होता है आपका डॉट पंच। डॉट पंच, इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग किसी जॉब पर लाइनें खींचने के लिए या निशान लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है सेंटर पंच। सेंटर पंच का प्रयोग, ये 90 डिग्री पर बना होता है। इसका प्रयोग हम किसी गोल जॉब पर केंद्र में निशान लगाने के लिए करते हैं। तो हमने जाना कि पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और ये मार्किंग टूल होते हैं, जिसमें से हमने कुछ पंच के यहाँ पॉइंट एंगल आपको बताए हैं। जैसे प्रिक पंच का 30 डिग्री 30 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, सेंटर पंच का 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो देखिए, प्रिक पंच का प्रयोग पतली सीटों में लाइनें खींचने या मार्किंग करने के लिए किया जाता है। डॉट पंच का प्रयोग किसी भी जॉब में मार्किंग करने के लिए या निशान लगाने के लिए किया जाता है। और सेंटर पंच का प्रयोग हम गोल जॉब का केंद्र बिंदु निकालने के लिए करते हैं। यानी कि कोई गोल जॉब है और उसके केंद्र में हमें मार्किंग करने के लिए निशान लगाना है, तब हम वहाँ पे सेंटर पंच से निशान लगाएंगे ऐसे। साइन बार किस धातु का बना होता है? साइन बार देखिए, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन का। ये किसका बना होता है? साइन बार क्लोज्ड ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बना होता है। तो देखिए, साइन बार का प्रयोग हम किसी लिए करते हैं? किसी भी जॉब का जब हम एंगल चेक करते हैं तब हम वहाँ पर साइन बार का प्रयोग करते हैं। साइन बार की सहायता से ही किसी जॉब का हम एंगल चेक करते हैं। और ये 0.001 mm से, ठीक है, 0.001 mm की शुद्धता में बना होता है। ठीक है, इसकी शुद्धता कितनी होती है? 0.001 mm से 0.0001 mm तक की शुद्धता में ये बना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
साइन बार से हम 1 मिनट की शुद्धता में कोण को माप सकते हैं। साइन बार 0.001 mm से लेकर 0.0001 mm की शुद्धता में बना होता है। ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है और इससे हम 1 मिनट की शुद्धता में कोण को माप सकते हैं। कितने? 1 मिनट की शुद्धता में कोण को माप सकते हैं। अगला है स्नैप गेज किस धातु का बना होता है। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हाई कार्बन स्टील के आमतौर पर गेजें बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर भी हम हाई कार्बन स्टील ही लिखेंगे। ठीक है। स्नैप गेज किस धातु का बना होता है? यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और यह अंग्रेजी के सी आकार में बना होता है। कैसे? ऐसे करके बना होता है। ठीक है। इसका एक सिरा गो सिरा होता है और दूसरा नो गो सिरा होता है। ठीक है। तो जो गो सिरा होता है यह बड़े साइज में होता है और नो गो सिरा ये छोटे साइज में होता है। यहां पर जॉब को रखकर, इस जगह पर जॉब को रखकर मापा जाता है। समझ में आया? स्नैप गेज सी आकार का होता है और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके 2 सिरे होते हैं, एक गो सिरा और दूसरा नॉट गो सिरा। तो इसका जो गो सिरा होता है यह साइज में बड़ा होता है और नॉट गो सिरा साइज में छोटा होता है। अगला देखते हैं, स्क्रैपर किस धातु का बना होता है। स्क्रैपर ये भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील। ठीक है। और स्क्रैपर हार्ड होता है। ठीक है। कैसा होता है? इसकी हार्डनिंग की हुई होती है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्रैपर की हार्डनिंग की हुई होती है। यह छेनी से थोड़े से बड़े आकार में होता है, यानी कि किसी भी जॉब को जब हम शुद्ध साइज में बनाते हैं तब उस पर कहीं पर हाई स्पॉट रह जाते हैं, तो उसके लिए हम स्क्रैपर के द्वारा खुरच कर उसे सही आकार में बनाते हैं। किसी भी जॉब को शुद्ध साइज में बनाने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं और स्क्रैपर के द्वारा उस जॉब की हाई स्पॉट को खुरच कर समतल बनाया जाता है। तो हमने जाना कि स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील का बना होता है और यह छेनी से थोड़ा सा बड़े आकार में होता है, जिसका प्रयोग किसी भी जॉब को खुरच कर सही साइज में बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, छेनी किस धातु की बनी होती है। तो देखिए, छेनी भी हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील। छेनी 2 प्रकार की होती है। छेनी यानी चीजल, छेनी को अंग्रेजी में चीजल कहते हैं। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड सेट और दूसरी होती है हॉट सेट। कोल्ड सेट छेनी का प्रयोग ठंडी अवस्था में ही जॉब को काटने के लिए किया जाता है, लेकिन हॉट सेट जो चीज़ें होते हैं इनका प्रयोग किसी गर्म जॉब को काटने के लिए किया जाता है। गर्म जॉब जानते हैं? जैसे भट्टी में लगाकर लोहे को या किसी भी धातु को लाल गर्म किया जाता है और तब उसे हथौड़े के द्वारा और छेनी के द्वारा काटा जाता है, तो वहाँ पर जो छेनी का प्रयोग किया जाता है वो हॉट सेट होती है। लेकिन किसी ठंडी अवस्था में ही अगर जॉब को काटना हो, 2 टुकड़ों में बांटना हो, तब हम वहाँ पर कोल्ड सेट का प्रयोग करते हैं। हमने जाना कि छेनी यानी कि चीजल यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, 2 प्रकार की होती है, कोल्ड सेट और हॉट सेट। छेनी के द्वारा किसी भी जॉब की कटाई को हम चिपिंग कहते हैं। ठीक है। चीजल के द्वारा जब हम किसी भी जॉब को काटते हैं तो हम उसको चिपिंग कहते हैं। हेक्सा ब्लेड किस धातु का बना होता है। हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील, नंबर 2 हाई स्पीड स्टील, नंबर 3 टंगस्टन स्टील। ठीक है। हेक्सा ब्लेड 3 धातुओं के बने होते हैं।
देखिए हेक्साब्लेड 3 धातुओं के बने होते हैं। सामान्यतः हेक्साब्लेड हाई कार्बन स्टील के, और यदि किसी कठोर जॉब को काटना हो तो वहाँ पर हम हाई स्पीड स्टील ब्लेड या फिर टंगस्टन स्टील ब्लेड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये तो रही ब्लेड की धातु की कि किस मेटेरियल के बने होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसके ब्लेड की जो सेटिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंगल अल्टरनेट सेटिंग, ठीक है, दूसरी होती है डबल अल्टरनेट सेटिंग, और तीसरी होती है जिगजैग या फिर वेब सेटिंग। सिंगल अल्टरनेट सेटिंग में क्या होता है कि इसका एक दांता बाएं, दूसरा दाएं, फिर अगला तीसरा दांता बाएं और चौथा दाएं, और 5वां दांता सीधा रखा जाता है बुरादे को बाहर निकालने के लिए। ये सिंगल अल्टरनेट सेटिंग होती है, एक दाएं, दूसरा बाएं, फिर बाएं और 5वां सीधा। और डबल अल्टरनेट सेटिंग क्या होती है, उसमें 2 दांते दाएं एक साथ और अगले 2 दांते बाएं और फिर 5वां दांता सीधा रखा जाता है। वेब सेटिंग या जिगजैग सेटिंग कैसी होती है कि वो होती है लहरदार ऐसे, ठीक है। तो यहीं पर इसमें दांते होते हैं ऐसे, इसे वेब सेटिंग कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इससे आगे हम अगले भाग में आपको बताएंगे। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।